दोस्तों, तो टीम इंडिया कल संडे को उसकी औकात दिखाने के बाद आज भाई पहले सेशन में इंडिया ने 118 रन कंप्लीट कर दिए, 3 आउट हैं, 74 रन दूर है इंडिया इस सीरीज को विन करने के लिए। तो सीरीज तो इंडिया जीत गया है, इसके बारे में बात करते हैं। और उसके अलावा ये तस्वीर आप लोगों ने डुसेन की देखी है, वैन डियर डुसेन, जिसने सेंचुरी चढ़ी है लेकिन मैच नहीं जितवाया इस बंदे ने। हाँ, फिर भी किसी के जुबान पर इसका नाम नहीं है। अगर यहाँ पे होता बाबर आजम, सेंचुरी बनाता, मैच ना जिताता, तो क्या होता। इसके बारे में आगे चल के बात करते हैं। तो बात पहले कर लेते हैं टीम इंडिया के बारे में। भाई मोए मोए करके रख दिया है टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में। पहले दिन ये टेस्ट मैच इंग्लैंड के हाथ में था, दूसरे दिन ये इंग्लैंड के हाथ में था, फिर तीसरे चौथे पांचवें दिन तक ये मैच जो है कि जैसे ही इंडिया की गिरफ्त में आया तो ये इंडिया के हाथ में ही अभी तक है। आज चौथा दिन है, चौथे दिन मैच खत्म हो रहा है भाई। वन साइडेड इंडिया ये मैच अपने तरफ ले गई। गेम चेंजर जो है कि इस मैच में इंडिया की तरफ से कौन रहे हैं दूसरी इनिंग में गेम चेंजर? रविचंद्र अश्विन 15 ओवर में 5 विकेट्स, कुलदीप यादव 15 ओवर में 4 विकेट्स, रविंद्र जडेजा 20 ओवर में 1 विकेट्स। स्पिन का जाल ऐसा आया कि मतलब पूरी इंग्लैंड की टीम उसमें फंस गई। स्पिन की दलदल ऐसी आई कि बेसबॉल को जकड़ के रख दिया भाई, हिलने का मौका ही नहीं दिया किसी फास्ट ने। अब फास्ट सिर्फ 3 ओवर करवाए गए थे। रोहित शर्मा ने भी अक्लमंदी से काम लिया यार, फास्ट पे ये सेट हो जाते हैं, स्पिन पे ये सेट नहीं होंगे। अब कल जो इंडिया ने बॉलिंग करवाई है ना, 15 ओवर अश्विन, 20 ओवर जडेजा, कितने हुए 35 ओवर, 15 ओवर कुलदीप यादव, कितने हुए 50 ओवर, 3 ओवर सिराज, कितने हुए 53 ओवर। कल इंग्लैंड को 145 पे जो इंडिया ने ऑल आउट किया था वो 53 ओवर में ऑल आउट किया था। 53 ओवर में से सिर्फ 3 ओवर जो है कि फास्ट बॉलर ने करवाए, मीडियम फास्ट है वो भी मोहम्मद सिराज। 50 ओवर जो है कि इनके स्पिनर ने कराए भाई, और स्पिनर 50 ओवर में 10 विकेटें उड़ा के ले गए इंग्लैंड की। मतलब पांव के नीचे जमीन खिसकी नहीं, ऐसे लोगों के थी नहीं या फिर आई नहीं थी। अब इंग्लैंड के जो कि इंडिया दूसरी इनिंग, इंडिया की जो चौथी इनिंग है टेस्ट मैच की चौथी, इंडिया की दूसरी, रोहित शर्मा 55 पे आउट हो गया, यशस्वी जायसवाल 37 पे आउट हो गया, गिल जो है कि 18 पे खड़ा हुआ है, रविंद्र जडेजा 3 पे खड़ा हुआ है। अब मैच जीतने के लिए चाहिए सिर्फ और सिर्फ 74 रन। ये 74 रन जैसे ही बनेंगे, कांग्रेचुलेशन टीम इंडिया, मैच भी जीत जाएगी और सीरीज भी अपने नाम कर जाएगी। जो लग रहा था कि ये सीरीज हो सकता है इंडिया के हाथ से निकल जाए, क्योंकि आपको तो पता ही है इंग्लैंड ने पहला मैच कैसे इंडिया को हरा दिया था, और फिर बाद में मुसलसल 3 मैच इंडिया अपनी मतलब वन साइडेड नहीं मुकाबला किया। तो दूसरा टेस्ट जो है कि मुकाबले वाला था, तीसरा और ये चौथा, ये 2 टेस्ट जो है आखिरी वाले, ये वन साइडेड इंडिया ने जीते हैं, वन साइडेड इंडिया ने जीते हैं। अब कौन कौन किसने क्या किया था इंडिया की तरफ से इस मैच में, उस पर बात कर लेते हैं। तो पहले इनिंग में इंग्लैंड ने बनाए थे 353 रन, ठीक है, उसमें जो रूट की सेंचुरी थी, और मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट्स लिए थे, आकाशदीप ने 3 विकेट्स लिए थे, जडेजा ने 4 विकेट्स लिए थे, अश्विन ने 1 लिया था। ये इंग्लैंड की पहली इनिंग है। फिर जब इंडिया की इनिंग शुरू हुई तो इंडिया की लड़खड़ाती हुई बैटिंग, जायसवाल 73 रन बनाता है, गिल 38, फिर एंड में जुड़ल आके 90 रन बनाता है, 90 रन, और इंडिया की टीम जो है कि 307 रन पर ऑल आउट हो जाती है। फिर इंग्लैंड की पारी आती है, जैक क्रॉली बनाता है 60 रन, उसके बाद कोई कुछ नहीं कर पाता। 53 ओवर में 145 पे इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया जाता है, और 10 की 10 विकेटें इनके स्पिनर लेके जाते हैं। तो टारगेट सेट होता है इंडिया के सामने 192 का, जो इस वक्त 180 रन, 18 रन बन चुके हैं, 3 आउट हैं। अब सिर्फ और सिर्फ 74 रन की जरूरत है, और उसके अलावा उसके बाद जो है कि ये टेस्ट मैच चौथे दिन दूसरे सेशन में खत्म हो जाएगा। इस टेस्ट मैच के 4.5 सेशन बच जाएंगे और उससे पहले इंडिया मैच जीत जाएगा। अब बात कर लेते हैं बाबर आजम, बोबजीदा किंग बाबर आजम। रात को किंग बाबर आजम का मैच था, रात को भी उसका जलवा देखने को मिला, लेकिन कुछ मुनाफिक लोगों की मुनाफकी देखने को मिली। हाँ, मुनाफकी। वैन डियर डोसेन सेंचुरी बनाता है, 52 गेंदों पर नॉट आउट आता है, 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा होता है।
कोई उसका साथ देने वाला नहीं, अकेला लड़ रहा होता है, अकेला खेल रहा होता है, टीम हार जाती है, लेकिन कोई उसको ये नहीं कहता कि अपनी सेंचुरी आई, टीम गई भाड़ में, अपनी सेंचुरी बनाई और टीम गई भाड़ में, ऐसा कोई कुछ नहीं कहता, किसी के मुंह से ऐसा शब्द नहीं निकलता। लेकिन अगर यहां पर बाबर आजम होता तो अभी तक हेडलाइंस बनी हुई होती, अभी तक मीम्स चल रहे होते बाबर आजम के खिलाफ। यह है बाबर हिटर्स की मुनाफिकी। आप लोगों को यह अभी की बात है, न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज थी ना, शुरू के तीनों टी20 में बाबर आजम की 50 थी, कोई और साथ देने वाला नहीं था, पाकिस्तान मैच हार रहा था। टारगेट कितना था? पहले मैच में मिला था 225 का टारगेट, फिर दूसरे मैच में 195 का, फिर तीसरे मैच में 228 का टारगेट मिला था। इन तीनों मैचों में बाबर आजम की 50 थी, 53, 57 और 66, ये बाबर आजम का स्कोर था। कोई और रन करने वाला नहीं था, पाकिस्तान 170 180 पे ऑल आउट हो रहा था। लेकिन यहां पर पेशावर ने 200 प्लस का टारगेट दिया, 206 205 का टारगेट दिया, तो रात को लाहौर वाली टीम 205 206 के टारगेट का पीछा करते हुए वेन डियर डुसिन जो है उसने सेंचुरी करी। कोई और प्लेयर उसका साथ देने वाला नहीं था, अगर कोई एक बैट्समैन उसका साथ देता तो ये मैच लाहौर जीत सकता था ये लाहौर मैच। लेकिन ऐसा किसी ने उसका साथ नहीं दिया और मैच हार गई, वो बंदा सेंचुरी बना के नॉट आउट होता है। अब इन मुनाफिक लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं, सिर्फ 200 का टारगेट सही है, सेंचुरी बनाने के बाद भी डुसिन मैच नहीं जितवा सका। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 225 228 के टारगेट बाबर आजम अकेला कैसे जितवाता? इस बात से अंदाजा लगाओ। उस सीरीज में बाबर आजम ने जो है ना, एक मैच में 45 गेंदें खेली थी और 35 गेंदें खेली थी, फिर एक और मैच में 39 गेंदें खेली थी, फिर जिसमें इसने 66 पता नहीं 68 बनाए थे, उसमें इसने 42 गेंदें खेली थी। मतलब किसी मैच में वो 45 या 50 गेंदें नहीं खेल के आया था। लेकिन रात को डुसिन ने 52 गेंदें खेली। कोई उसको ये नहीं कहेगा कि 10 ओवर आप खेल गए, मैच आपने नहीं जितवाया, आप घंटे हो, आप घंटे के किंग हो, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। पता है क्यों? क्योंकि वो फेमस नहीं है, उसका क्रिकेट में इतना नाम नहीं है, उसके क्रिकेट में इतने चर्चे नहीं है, वो तीनों फॉर्मेट में रैंकिंग में नहीं है। हाँ, वो तीनों फॉर्मेट में किसी टीम का कप्तान नहीं था, कोई उसका इंतजार नहीं करता। श्रीलंका में बाबर आजम के जलवे, इंडिया में वर्ल्ड कप बाबर आजम के जलवे, बांग्लादेश में बीपीएल लीग बाबर आजम के जलवे, जहां बाबर आजम जाते हैं वहां बाबर आजम के जलवे दिखने को मिलते हैं। जो कुछ बाबर आजम के पास है वो डुसिन के पास नहीं है। और उसके अलावा अभी की बात है, ये श्रीलंका और अफगानिस्तान का टी20 मैच था, याद है? जो दूसरा टी20 मैच था, पता नहीं पहला टी20 मैच था, 200 का टारगेट श्रीलंका की टीम देती है इसको, अफगानिस्तान को, सही है। इब्राहिम जादरान सेंचुरी 60 रन पता नहीं 62 रन बनाता है, आखिरी ओवर में 11 रन होते हैं, ये इब्राहिम जादरान खड़ा हुआ होता है। हाँ, पूरा ओवर की तहस नहस कर देता है, लेकिन मैच नहीं जितवाता। उसको भी कोई ये नहीं कहता कि अपनी 50 आई, टीम गई भाड़ में, अपना काम किया, टीम गई भाड़ में, उसको भी किसी ने कुछ नहीं किया। क्योंकि ये डुसिन जैसे, ये इब्राहिम जादरान जैसे खिलाड़ियों को ट्रोल करेंगे ना, हमें कौन सा पैसा मिलेगा है? हमारी कौन सी व्यूअरशिप बनेगी? हमारे कौन से व्यूज आएंगे? कौन से हमारे डॉलर बनेंगे? है, लोकल प्लेयर को ट्रोल करने से कोई फायदा नहीं है। ट्रोल उसको करो जिसका वर्ल्ड में नाम हो, तो बाबर आजम का नाम है। अब जो मुनाफिक लोग हो ना, तुम लोग जो कुछ बाबर आजम के बारे में कहते हो ना, दूसरे प्लेयर पे भी नजर रखा करो कि उन लोगों ने मैच नहीं जितवाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया।